नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद आज यानी 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे और उनके साथ करीब 40 से 50 मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। ये एनडीए की सरकार का तीसरा टर्म होगा, लेकिन इस बार जो एनडीए की सरकार बन रही है वो 2014 और 2019 के मुकाबले मोल भाव वाली सरकार है, क्योंकि इसमें जो बीजेपी के सहयोगी हैं वो काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और वो अपनी मांगों पर सरकार के साथ हैं। उन्होंने अपनी अपनी मांगें, अपनी अपनी डिमांड बीजेपी को बता दी हैं। यही वजह है कि सभी दलों से मंत्री बनाए जा रहे हैं, फिर चाहे वो नीतीश कुमार की पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी हो, चिराग पासवान की पार्टी हो, यहाँ तक कि सिंगल पार्टी वाले जीतन राम मांझी भी मंत्री बनने जा रहे हैं। यूपी से कई नाम चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर सभी गठबंधन के जो घटक दल हैं उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए इस बार कैबिनेट तैयार की गई है। तो अब ये सरकार 5 साल ऐसे ही चलेगी। इसको इस बार अपने सहयोगियों की बातें भी माननी पड़ेंगी, उनकी डिमांड भी पूरी करनी पड़ेगी। रूठने मनाने का दौर भी इस सरकार में खूब चलेगा, क्योंकि ये 2019 और 2014 जैसी सरकार नहीं है, जब बीजेपी अपने पूर्ण बहुमत पर सरकार बनाने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव ने बाजी पलट दी और इंडिया गठबंधन को जिस तरह की सीटें मिली हैं उससे अब ये हमेशा एक गुंजाइश बनी रहेगी कि कब सरकार अल्पमत में आ सकती है, कब उसके सहयोगी उससे दूर जा सकते हैं। तो अब अपने सहयोगियों को समेट कर और संजो कर रखने की जिम्मेदारी भी बीजेपी पर बढ़ गई है। खैर, ये तो बात है पीएम मोदी की, जो आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन कर लिया होता तो आज मायावती भी प्रधानमंत्री की शपथ लेती हुई दिख सकती थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर यूपी में इंडिया अलायंस के साथ मायावती का गठबंधन होता तो बीजेपी को यूपी में 10 सीटें भी नसीब नहीं होती, क्योंकि 16 सीटें यूपी में बीजेपी ने वो जीती हैं जहाँ बीएसपी के कैंडिडेट को बम्पर वोट मिले हैं, जहां वो तीसरी पार्टी या कहें तीसरे प्रत्याशी के तौर पर उनकी पार्टी खड़ी हुई। और कई सीटों पर 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख और जो जीत का अंतर रहा है इन 16 सीटों पर, उससे ज़्यादा वोट मिले। तो अगर इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती या कहें बीएसपी इंडिया के साथ होती तो आज वो शायद प्रधानमंत्री की शपथ ले रही होती, क्योंकि इंडिया अलायंस वाले मायावती की हर मांग मांगने को राजी थे। हालांकि शुरू में ज़रूर अखिलेश ने विरोध किया था जब इंडिया अलायंस का गठन हुआ था और मायावती को शामिल करने की चर्चा हो रही थी, तो सबसे पहले विरोध भी अखिलेश यादव ने किया था, सपा अध्यक्ष ने। लेकिन जैसे जैसे हालात बदले और उनको धरातल के और उन्हें ज़मीनी हकीकत पता चला तो उन्होंने भी इसका समर्थन करना शुरू कर दिया और उन्होंने भी कह दिया था कि मायावती इंडिया अलायंस में आए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मायावती ने एकला चलो की राह अपनाई, अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जो ना तो पार्टी के हित में रहा और ना ही इंडिया अलायंस के हित में। क्योंकि अगर मायावती मिलकर चुनाव लड़ती इंडिया अलायंस के साथ तो यूपी में इंडिया अलायंस कम से कम 65 से 70 सीटें पा सकता था और इतना बड़ा गैप भर जाता कि बीएसपी और इतना बड़ा गैप भर जाता कि एनडीए की सरकार मुश्किल होती बहुमत पाने में, क्योंकि बीजेपी बहुत नीचे स्तर पर चली जाती और जो उसके सहयोगी हैं वो भी इंडिया अलायंस के साथ आ सकते थे अगर बीएसपी इंडिया अलायंस के साथ लड़ती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। तो मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला, एकला चलो की राजनीति क्या पार्टी पर ही भारी पड़ गई और क्या इस रणनीति के तहत हाथी ढेर हो गया और एक कदम भी नहीं चल पाया। जो हाथी 2019 में 10 कदम चला था वो 5 साल बाद फिर पीछे 0 पर आ गया। 2014 में भी वो 0 पर था, मुश्किल वो 10 कदम चला था, लेकिन एक बार फिर गलत फैसला, गलत रणनीति 0 पर ले आई।
तो मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी के लिए कितना घातक साबित हुआ कि पार्टी को एक सीट नहीं आई। हालांकि देश में और भी कई दल हैं जिनका खाता नहीं खुला, जिनमें से कई बड़ी पार्टियां भी हैं। उड़ीसा की फिर चाहे वो बीजेडी हो, नवीन पटनायक की पार्टी हो, फिर चाहे वो महबूबा मुफ्ती की पार्टी हो, या फिर तेलंगाना में केसीआर हो, तो ऐसे कई पार्टियां हैं जिनका खाता नहीं खुला। लेकिन बीएसपी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और राष्ट्रीय पार्टी तो है ही, तो उस पार्टी का इस ढलान पर आना काफ़ी चिंता का विषय है बीएसपी के लिए, बीएसपी के समर्थकों के लिए, बीएसपी के नेताओं के लिए और ख़ुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए। हालांकि आकाश आनंद को बीच में उतारा गया था और उन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया, काफ़ी चर्चा भी हुई, लेकिन अचानक फिर से उनके कदम खींच लिए गए और उनको चुप करा दिया गया। लेकिन अब बताया जा रहा है कि 2027 के लिए आकाश आनंद को तैयार किया जा रहा है और 2027 का चुनाव आकाश आनंद के नेतृत्व में लड़ सकती है बीएसपी और वही पार्टी का नेतृत्व करेंगे, ऐसी अटकलें हैं, ऐसी चर्चा है। फिलहाल बात ये कि अब तो चुनाव हो चुके हैं, सांप निकल गया है, तो लकीर पीटने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन अगर मायावती इंडिया अलायंस के साथ लड़ती तो आज हो सकता था, काफ़ी उसकी प्रबल संभावनाएं हो सकती थी कि मायावती प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रही होती। तो ये अचीवमेंट बहुत बड़ा अचीवमेंट होता कि जब कोई दलित देश का पीएम बनता। खैर, ऐसा हो नहीं सका। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।